प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम जिंदा खुदा के जिंदा लोग हैं? आवाजें तो मरी वाली आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जिंदा खुदा के जिंदा लोग हैं? थैंक यू सो मच। और खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हमने सीखा। कौन है जो कि पवित्र आत्मा के सारे फलों के बारे में सिर्फ नाम बता दे खड़ा होकर एकदम से? जो हमने सीखे, इतने सप्ताह हमने गुजारे पवित्र आत्मा के एक एक फल को सीखने के लिए। तो अभी कौन है जो बता सकता है कौन है पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं? हाँ जी हरविंदर, बताएं बताएं, खड़ा होकर बताएं, जितने पता है वो बताएं। हाँ जी बताएं। हाँ जी, खड़े होकर जोर दी दसो। बाकी लोगों को क्यों नहीं पता? हाँ जी, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ठीक है, संडे स्कूल मैम के लिए क्लैपिंग। और अब किसी को याद हो गए? अब तो बता दिए एक बार। हाँ जी संदीप बताएं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। बहुत बढ़िया, संदीप के लिए भी। और कोई? विद्या श्रेया सबसे ज़्यादा बताएं। बताओ। हमने 7, 8 संडे, 9 संडे लगा दिए होंगे ये एक बात को बताने के लिए। आप सिर्फ हेडिंग तो बताओ। हाँ, जितने आते हैं उतने बताइए। हरवीर बताओ जितने आते हैं। हाँ नरेंद्र, जितने आते हैं उतने भी बोल सकते हो। हाँ रजनी, जितने आते हैं उतने बोल दीजिए। खड़े होके बोलो, कोई बात नहीं। कम से कम मुझे इतनी खुशी होगी कि 9 नहीं तो 4, 5 तो याद हैं। बोल दीजिए जितना याद है। हाँ जी रजनी बताओ। हाँ हाँ, अभी नहीं, खत्म होने के बाद। हाँ जी, प्रेम, शांति। भगत आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर, अब कलाम बोलने लगे हैं। हाँ जी, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, विश्वास, नम्रता, आनंद, संयम। चलो, रजनी के लिए बहुत बहुत परमेश्वर का शुक्र है। अब हम जिस विषय के बारे में सीख रहे वो है पवित्र आत्मा, है ना। अभी अगर बोला जाए तो हर एक व्यक्ति कहेगा कि पवित्र आत्मा, तो हमारी आत्मा कौन सा अपवित्र है? हमारी आत्मा भी तो पवित्र ही है। लेकिन अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करती हो तो बहुत सी चीजें जो असंभव हैं वो संभव होती जाएं। तो इस कारण कुछ तो अलग है। हाँ, पवित्र आत्मा में कुछ तो अलग है। मैं बेसिक बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल ही साधारण बात बताना चाह रहा हूं पवित्र आत्मा के ही बारे, क्योंकि इस टॉपिक को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि काफी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूं। पहले हमने फल सीखे, अब हमने उस पेड़ के बारे जानना है जहां से वो फल निकलते हैं। वो है क्या? पवित्र आत्मा है क्या? हाँ, पवित्र आत्मा अगर कहें कि सब में पाई जाती तो वो सच नहीं है। पवित्र आत्मा जिसमें पाई जाती, क्योंकि उसके द्वारा बहुत से कार्य होने संभव हो जाते। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर तो आत्मा है और
जो उसके परस्तगार हैं वो रूह और आत्मा में, यानी कि रूह और सच्चाई में उसकी हम दो परस्तिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो परमेश्वर है वो उसको ट्राई यूनियन गॉड बोला जाता है, यानी कि त्रिएक परमेश्वर बोला जाता है। पहला गॉड द फादर, यानी कि परमेश्वर पिता। कौन बोल रहा है? आगे आगे हाथ ऊपर खड़े करके खड़े हो जाएंगे। पहला गॉड द फादर, यानी कि परमेश्वर पिता। दूसरा परमेश्वर बेटा। और तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, और जिसके साथ हमने फ्राइडे को सीखा था, यानी कि शुक्रवार को, कि उसके साथ वचन था और वचन ही के द्वारा सारी चीजों की सृष्टि करी उसने। लेकिन इंसान सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की पूजा उपासना शुरू कर दी। किसी को पेड़ को भगवान मान लिया, किसी ने पत्थर को मान लिया, किसी ने सूरज को मान लिया, किसी ने चंद्रमा को मान लिया। ये सारी सृष्टि हैं। अगर ये सारी सृष्टि हैं तो किसी ने तो सृष्टि करता होगा कोई उसका। हाँ, अगर हम घर बना रहे हैं तो कोई निर्माता भी होता है ना, उसका बनाने वाला होता है, नहीं तो अपने आप बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऐसे ही सृष्टि की रचना परमेश्वर ने, यानी कि गॉड द फादर, परमेश्वर पिता ने करी, जिसके साथ सभी लोग थे, यानी कि पवित्र आत्मा भी थी, बेटा भी था और खुदा बाप आप खुद भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने, परमेश्वर ने, जब हमने सीखा, अब आप लोग जान चुके होंगे कि फिर परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, क्योंकि हमारा बचना, हमारी मुक्ति असंभव हो गई थी। इस कारण परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने हमारे लिए बलिदान देकर हमारा छुटकारा किया, और हम मुक्ति के योग्य विश्वास के द्वारा हो गए, बिना विश्वास के नहीं। और फिर परमेश्वर क्या कहता कि उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत सी आयतें मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपके यहां पे कोई तो बैठ जाए, है ना, कोई एक वचन तो बैठ जाए। ऐसी आयतें मैं बार बार बोलता हूं। उसके बाद जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह, यानी कि पुत्र, बहुत से लोगों को दिखा, अपने चेलों को भी दिखा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। इंग्लिश में होली स्पिरिट, हिंदी में पवित्र आत्मा। मददगार कौन है? अब दुनिया में कौन पाया जाता है? क्या दुनिया में बाप है, बेटा है, या पवित्र आत्मा है? पुराने लोग बता सकते हैं, अगर नए लोग बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा दुनिया में है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से करते हैं, बेटे से करते हैं, क्या बाप से करते हैं? हाँ, हालांकि ये तीनों एक हैं। बेटे के बिना बाप नहीं, बाप के बिना बेटा नहीं, बेटे के बिना पवित्र आत्मा नहीं। ये तीनों एक हैं। जहां पे एक मौजूद, वहां पे ऐसा जैसे कि सब मौजूद हैं, ऐसा है इनका। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो किससे करते हैं? हाँ, पिता से करते हैं। पिता परमेश्वर से करते हैं प्रार्थना, और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से। अभी मैंने बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो एक तो मददगार है, और क्या, अभी क्या बताया? कोई बोले, इंसान जिंदा परमेश्वर के लोगों,
अभी बोला मैंने, एक तो मददगार है और दूसरा क्या है, सहायता, है ना। उसी की सहायता से हम प्रार्थना करते हैं। नहीं तो कोई कहता कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। जब सहायता ही नहीं है, सहायक आपके साथ नहीं है, तो प्रार्थना कहां से कर लोगे। तो मददगार और सहायक पवित्र आत्मा है, जिसके फलों के बारे में हमने सीखा। वो पवित्र आत्मा क्या है, जोर से बोलें सभी लोग, बोल दें। अभी मैंने बोला जो, और मददगार और सहायक। सहायक की जरूरत या मददगार की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम कोई ऐसी चीज है जो कि अपने आप से नहीं कर पाते, तब हमें किसकी जरूरत होती है, सहायक की। और अगर हम परमेश्वर के अनुसार करना चाहते तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, है ना। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कि इंसान नहीं कर पाता, तो जो उसका एक्सपर्ट होता है, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है उसमें, उसकी मदद सहायता ले लेता। लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचनों पर चलना है और चल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। वो मददगार है, सहायक है, और क्या है, वो दोस्त भी है। उसके साथ आप सारी चीजों को बांट सकते हैं। जो हमारे दोस्त होते हैं उसके साथ हम कोई चीज छुपाते हैं क्या, बांट लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मन हल्का हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा के साथ अपने गमों को आप बांट कर दोस्त की तरह आप उसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो मददगार है, सहायक है, दोस्त है। मैं अगली बार ये पूछूंगा कि पवित्र आत्मा क्या क्या है, ठीक है, ये याद रखना। मददगार है, सहायक है, दोस्त है, और क्या है, हैं, रक्षा करने वाला। लिख लेते हैं, रक्षा करने वाला। हाँ, परमेश्वर का आत्मा। आगे, पवित्र आत्मा क्या है, सलाहकार। जब आपको सलाह चाहिए ना, दो तीन चीजों में उलझे हुए हैं, कौन सी चीज को करें। अब किसी व्यक्ति से मैं जब कोई सलाह लेता हूं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मैंने चार बातें पूछी ना, उन्होंने चारों को ही हाँ कह देना, तो करूंगा क्या मैं, निर्णय क्या होगा, फिर बात तो मेरे के ऊपर ही रहेगी कि खुद ही सोच लो। अक्सर होता है ऐसा, ऐसे बहुत से सलाहकार मुझे मिलते हैं आजकल। मैंने कहा करना क्या है, कहता वो तो आप देखिए। तो आपसे पूछा है, पूछा किस लिए है, जब पूछा है तो चार पांच चीजों में से एक चीज जो सबसे उत्तम है वो करने के लिए सलाहकार आपको गाइड कर देगा, है ना। ऐसा ही है, बहुत ही मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। हाँ, तो सलाहकार क्या करेगा, आपको बता देगा कि क्या करना है, सलाहकार। हाँ, अब मददगार, सहायक, दोस्त, रक्षक और सलाहकार, और क्या है, और क्या है, निर्बलताओं में हमें संभालता है, यानी सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको क्या मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। प्रार्थना, प्रार्थना करना कौन सिखाता है, पवित्र आत्मा ही है जो कि आपको प्रार्थना करना सिखाता है। आइए हम कलाम में से ये जो सारी बातें सीखी उसके बीच में से हम कलाम में से भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8। अब जब यीशु मसीह का
को पृथ्वी पर से जिंदा जी मरने में से जिंदा होने के बाद उठा लिए गए, तो चेलों को बोला कि तुम ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी हम परमेश्वर के अनुसार कार्य कर सकते। नहीं तो जहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा झूठ बोल देंगे, जहाँ पे बीड़ी पीनी पड़े बीड़ी, शराब पीनी पड़े शराब, जहाँ पे लड़ाई करनी पड़े वहाँ पे लड़ाई कर देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक सामर्थ की ज़रूरत है। वो सामर्थ कहाँ से आएगी? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, आप में है वो सामर्थ। पढ़िए 1:8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये मैं अपने आप से नहीं बोल दी जो बातें बोल रहा था, है ना? क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, है ना? किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप फलों के बारे बाकी चीजों के बता रहे, पर ये है क्या? आज वो ही बता रहे हैं कि है क्या। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद क्या होगा? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो आपके लिए क्या है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो सामर्थ को लेके आएगा तो आपके गली मोहल्ले में, खरड़ में, चंडीगढ़ में, पंचकूला में जाकर आपकी परमेश्वर की गवाही दोगे। हैं? बीना कहाँ चले गई? कहाँ चलेगी बीना? सवाना कहेगी वहां पे गवाही दे रही है कि नहीं दे रही है परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य करा, है ना? तो हम जब ये कार्य हमारे साथ हो जाएगा तो हम परमेश्वर के गवाह हो जाएंगे। ये भी एक बात है ना? तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गवाह भी बनाता है। क्या बनाता है? ये लिख लें जरा, अगली बार पूछा जाएगा, फिर ये ना हो कि एक भी ना बता पाए। तो पवित्र आत्मा हमें गवाह भी बना देता है। किस चीज का? जो अच्छे कार्य हम पर हुए हैं। कई लोग बोलते ही नहीं, जब बुरा होता तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते, और जब कुछ अच्छा होता तो दुबक के बैठ जाते। ये तो मतलब होना ही चाहिए था मेरे साथ, तो अच्छा ही होना चाहिए, बुरा तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब अच्छा हुआ है तो धन्यवाद भी नहीं देते। बहुत बड़ी चीज नहीं है धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद दोगे तो कौन कौन खुश होगा? परमेश्वर खुश होगा। और वाकई ही जिस दासी ने दुआ प्रार्थना करी होती है, वो भी खुश होता है कि परमेश्वर तो हमारी दुआओं को सुन रहा है, इसके जीवन में चंगाई को दे रहा है, रिहाई को दे रहा है। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और फिर चंडीगढ़, पंचकुला, खरड़, आसपास के इलाकों में परमेश्वर की गवाही देने वाले हो जाओगे। बिहार जाएंगे तो वहाँ भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य करा है। यूपी जाएंगे वहाँ भी, देहात में जाएंगे तो वहाँ भी, क्योंकि रोक नहीं पा रहे हैं। सामर्थ इतनी भर गई अंदर कि रोक ही नहीं पा रहे हैं। बताना चाह रहे हैं, लगातार बताना चाह रहे हैं, है ना? और लगातार बताएंगे कब? जब हम बिल्कुल वेले होंगे। मेरे प्रियो, एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी ना, तब आप समय को भी निकालना सीख जाएंगे। ये बहुत ही गहरी बात बोल रहा हूं, जो कि आजकल के व्यक्ति हर एक कोई फेस कर रहा। क्या कहते हैं कि समय ही नहीं है परमेश्वर के लिए। हमारे पास टीवी के लिए समय है, बीवी के लिए समय है, शराब के लिए समय है, बातचीत करने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करने के लिए, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए, मोबाइल के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए ही समय नहीं है। जिसने सर्वश्रेष्ठ
सृष्टि होकर हमको बना दिया, अपनी शक्ल और सूरत में जिसने हमको बना दिया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और वो आ गया स्वर्गीय सिंहासनों को छोड़कर मेरे और आपके लिए, ताकि समय निकाल सके, मेरे और आपके लिए समय निकाल के हर एक वो कार्य करा जो कि मैं और आप अपनी बल से नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने कर दिखाया। इसी कारण आज रास्ता खुल गया हमारे लिए, नहीं तो अभी तक रास्ता बंद ही पड़ा होता। नरक का रास्ता खुला रहता हमारे लिए, सिर्फ स्वर्ग का ना खुला होता। लेकिन क्योंकि वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस कारण हमें अधिकार मिल गया, हमारे लिए रास्ता खुल गया। मार्ग को ढूंढने वालों, सत्य को ढूंढने वालों, ज्योति को ढूंढने वालों, परमेश्वर कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर किसी और ने कहा होता तो वो उसके पीछे लग जाते, हम कोई कह ही नहीं पाया, क्योंकि ये सामर्थ्य सिर्फ प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह में थी, इसलिए वो कह पाया मैं जीवन की ज्योति हूं। किसी और ने क्यों नहीं बोल दिया? मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, ये किसी और ने क्यों नहीं बोल दिया? मुझे जीवन और मृत्यु का अधिकार है, किसी और ने क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि मुर्दों में से जी उठेगा वही तो कहेगा मुझे अधिकार मुर्दों में से भी जी उठने का है। कोई और बोल सकता क्या? कैसे बोल देगा? अगर बोलेगा भी तो आप बोलोगे कि आप तो मर गए, जिए तो है नहीं। एक दिन मर गए थे, एक मनुष्य का एक दिन जन्म लेना, अपना समय व्यतीत करना और मर जाना निश्चित है। लेकिन उसके बाद एक और चीज निश्चित है जिसकी तैयारी हमने यहीं पर करनी है, वो है न्याय का होना। परमेश्वर के राज सिंहासन के सामने खड़े होकर न्याय का होना। और जो लोग उस न्याय की तैयारी कर रहे हैं वही लोग यहां पे बैठे हुए हैं। बाकी लोग जो न्याय की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कि एक न्याय तो यहां पे है, जज होता ना, अच्छी गवाहियां दे दो तो आपकी साइड केस चल जाता, बुरी कोई बोल दे तो अच्छे को भी बुरा बना देता। लेकिन एक वो धार्मिक जज है जिसकी आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं, उसके सामने जो बुरा है वो बुरा ही है, उसको अच्छा कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। जो बुरा है वो बुरा ही है, जो अच्छा है वो अच्छा है। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगी तो आप सामर्थ्य पाओगे। आज ही से एक और बात आप याद रखें कि जितने लोग यहां पे बैठे हैं, परमेश्वर से भूख और प्यास के साथ कहें कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बिना मांगे क्या पवित्र आत्मा मिल जाएगी? पास्टर साहब होती क्या है ये? वही बता रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता, जब जो दुनिया के बाप हैं रोटी मांगो तो बच्चे को पत्थर नहीं देते, मछली मांगे तो सांप नहीं देते, तो क्या वो जो स्वर्गीय पिता है, जो राज्य सिंहासनों पे बैठने वाला परमेश्वर है, अगर उससे तुम वो सामर्थ्य मांगोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगोगे, क्या तो वो नहीं देगा? हाँ, वो जरूर देगा, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए सहायक के रूप में, मददगार के रूप में, दोस्त के रूप में, रक्षक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सामर्थ्य के रूप में और प्रार्थना करने की ताकत के रूप में, गवाह के रूप में आप ही के लिए बनाई गई। अब दुनिया में पवित्र आत्मा है, बेटा स्वर्ग के सिंहासन के सामने मेरी और आपकी पैरवाई कर रहा है। एक वकील होता है ना, वो कार्य परमेश्वर यीशु मसीह अब जब स्वर्ग में उठा लिए गए वो कार्य वो कर रहे हैं। यहां पे पवित्र आत्मा है जो कि मुझे और आपको निश्चित ही चाहिए। इसके बिना हमारा दुनिया में जीना और विजय होना, यानी कि दुनिया के कामों से विजय होना मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं असंभव ही बोलूंगा। अपने आप से आप नहीं कर सकते। इसी कारण जब चेलों को भी क्या कहा कि ठहरे रहिए, वो चेले जो कि परमेश्वर के साथ
निरंतर चलते थे, जिनके सामने परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें ठीक करी, कोढ़ियों को चंगा करा, जो सुनते नहीं थे उनको सुनने का सामर्थ्य दी। उन सब के लिए भी अगर पवित्र आत्मा की जरूरत थी उनको भी, तो क्या हमारे लिए नहीं है? हाँ, वो तो सारी चीजें परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, हर एक चीज को उन्होंने बड़ी करीबी से अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी उनको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। तो हमको है कि नहीं है? किसको किसको है? हाँ, पवित्र आत्मा की जरूरत हम सबको है। और एक और बात मैं बहुत अच्छी बता देता हूं कि जब पवित्र आत्मा आ जाएगी ना, तो दूसरी आत्मा के आने का अधिकार खत्म हो जाएगा। खाली हो गए तो कोई ना कोई भरेगा। हाँ, जब भरे होगे तो क्या भरोगे? कुछ भी भरेगा वो बाहर ही गिरेगा ना। हाँ, तो बहुत जरूरी कि आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें। अब क्या हुआ? प्रेरितों के काम 1:13 में एक और आयत पढ़ें, आगे बढ़ेंगे। फिर जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम, सुने ध्यान से सुने। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना होगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। चलते फिरते पवित्र आत्मा मिलेगी? पवित्र स्थान, अपने आप को पवित्र, हम जब दूध डालते हैं किसी बर्तन में तो उसको बहुत अच्छे से साफ करते हैं, देखिए दूध फट जाएगा। तो अपने आप को क्या करेंगे? गंदे बर्तनों में ही डालने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा को। क्या? हाँ, सफाई किसने किसने शुरू कर दी करनी? मेरे प्रियो, सफाई पता कैसे होनी है? ऐसे ही ना हाथ खड़े करी जाइए। जो तंबाकू की आदत थी छूट गई, दारू की आदत छूट गई, अब मुझको गुस्सा आता था, मैंने छोड़ा, कोशिश करी, और फिर जब नहीं हो पाया तो सामर्थ्य मांगी पवित्र आत्मा की कि तू मेरी मदद और सहायता करे, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कर पाऊं। प्रेरितों के काम 2 से 1 से आगे पढ़ें, फिर पूरी स्टोरी आप समझ पाएंगे हुआ कि नहीं। खड़े होकर जोर से पढ़ें। हाँ, आगे पढ़ते जाएं। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, अब इंतजार का समय समाप्त हुआ और पंतेकुस्त का दिन, जिस दिन पहली बार वो इंसानों को, वो चेलों को जो इकट्ठे थे, जिनको परमेश्वर ने कहा कि रुके रहिए जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरती, तो वो दिन कौन सा है? बोलिए, पेंतेकुस्त का दिन। पेंतेकुस्त का दिन। तो क्या हुआ तब? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब लोग एक जगह पे एकत्रित थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से आंधी, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उससे क्या हुआ? सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज उठा। जब पवित्र आत्मा उतरी तो ऐसा होता। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं को बोलना शुरू हो गए। मेरे प्रियो, वो भाषा जो पवित्र आत्मा आपको देगा, वो आपकी हिंदी जो आप बचपन से बोलते जा रहे वो नहीं होगी, उर्दू जो आप बचपन से बोलते होंगे वो नहीं होगी, इंग्लिश जो आप बचपन से बोलते जा रहे वो नहीं होगी। वो एक अलग भाषा होगी जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगी। तभी आपको पता लगेगा कि कुछ अलग हुआ है। आगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, अभी बैठ जाइए। वहां पे अलग अलग जगह के लोग थे। अगर हम
भारत का वो लेके चलें तो कुछ लोग, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए तो कुछ लोग साउथ इंडिया से थे, कुछ लोग गुजराती थे, कुछ लोग बिहारी थे, कुछ लोग कहीं और के थे। और उन लोगों को जो कि प्रार्थना कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सीखा। उन्होंने कहा कि ये भाषा इन्होंने सीखी कहाँ से? मलयालम तो मुझे नहीं आती, कहाँ से बोल रहा है? इंग्लिश तो मुझे नहीं आती, ये कहाँ से बोल रहा है? फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, बंगाली आती नहीं, कहाँ से बोल रहा है? सभी लोग हैरान परेशान। लेकिन किस कारण हुआ? जो चीज़ हमने बोली भी नहीं थी कभी, ना कभी सीखी थी, उस चीज़ को हमने बोलना शुरू कर दिया। यानी कि पहला प्रमाण पवित्र आत्मा का, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो सामर्थ हम में उस भाषा को बोलने की भी नहीं थी, वो भाषा बोल रहे हैं। और सभी लोग जो खड़े हुए वो हैरान कि इन लोगों ने तो ये भाषा सीखी नहीं, ये कहाँ से बोली जा रहे हैं? हाँ, और वो बोलते जा रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। तो जो इकट्ठे हुए उन्होंने क्या सोचा? कहते हैं कि इन्होंने, जैसे अक्सर ऐसा होता, कहते हैं कि क्या इन लोगों ने पी तो नहीं ली कहीं? फिर बताया गया उनको कि अभी सुबह का समय है, सुबह के समय तो कोई भी नहीं पीता है, इतना पागल तो कोई भी नहीं है कि सुबह ही पी के बैठ जाएगा। ये एक सामर्थ्य इन पर उतरी है, जिस कारण ये वो कार्य करना शुरू हो गए हैं। यानी कि वो भाषा, यानी कि अन्य भाषा, अदर टंग्स जिसको बोला जाता है, वो बोलना शुरू हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो भाषाएं वो बोलते हैं तो वो अपने आप से कुछ ऐसी गहरी बातों को जो कि परमेश्वर के राज्य सिंहासन के सामने योग्य हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे मुंह से अपने आप से बुलवाता। आप सोच सकते हो कि जो भाषा हम बोल रहे हो, वो सारी शब्द क्या परमेश्वर को अच्छे लगते होंगे? लेकिन एक पवित्र आत्मा जो भाषा देता है वो सबसे अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो स्वर्ग से ही आई है और वो परमेश्वर उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, और वो एक सामर्थ्य के द्वारा बोली जा रही है, परमेश्वर के अनुसार बोली जा रही है। तो परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा उस भाषा को जब अपने बंदों के बीच में से बोलते हुए देखेगा। जकरिया 4:6। हाँ जी। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जहाँ पे बल कम पड़ जाए, शक्ति कम पड़ जाए, वहाँ पे कौन कार्य करता है? पवित्र आत्मा। जहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते, जहाँ पे पैसा हमारा काम आना बंद हो जाता, कोरोना के समय पे हुआ, ऐसे पड़े हुए थे बाहर के देशों में लोगों के पैसे। हमसे जितना मर्जी धन ले लो, हमारे व्यक्ति को बचा लो, जितना मर्जी धन ले लो, हमारे इस व्यक्ति को, ये अजीज को बचा लो। वो कहते हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि घर बैठे ही मेरे को और ऐसे परमेश्वर के बहुत से दासों को ऐसी कॉल नहीं आई जो कि आईसीयू से मरीजों को निकालकर दुआओं के द्वारा वापस आ गए। बहुतों ने धन्यवाद दिया, बहुतों ने नहीं भी दिया, क्योंकि धन्यवाद देना हमारी स्वभाव में ही नहीं, शायद परमेश्वर को भी नहीं देते। हम तो नहीं कहते कि हमें ही दीजिए, हमें तो बता दीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ये कार्य कर दिया है। धन्यवाद वही दे, वही आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य वही है। लेकिन बता तो दें कि हो गया है। कभी मिलते जुलते फिर बात आती बाद में, आपने पास्टर जी ये वही व्यक्ति है जिसके लिए आपने प्रार्थना करी थी, ये कोरोना के समय बाहर निकल गया था हॉस्पिटल में, तब क्यों नहीं बताया? अब बता रहे हैं आप।
तो पवित्र आत्मा जब आप पे आता तो सामर्थ्य उतरती। सामर्थ्य के बिना हम परमेश्वर के वचनों पे चलने के काबिल नहीं बनते। हमें काबिलियत के लिए पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य चाहिए जिसके द्वारा क्या लिखा कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जो बल और शक्ति जहां पे जवाब दे जाती, वहां पे पवित्र आत्मा कार्य करती और असंभव को संभव में तब्दील कर देती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपका दोस्त भी है, पवित्र आत्मा आपका सहायक भी है, पवित्र आत्मा आपका मददगार वहां पर जहां पे आपको कुछ भी समझ नहीं लग रहा। यारों दोस्तों से पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे। सगे संबंधियों से पूछ रहे हैं, सही उत्तर नहीं मिल रहा। अपने किसी अजीज से, अपनी बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड से पूछ रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा। वहां पे आपको कौन सहायक देगा? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पहला कुरिन्थियों 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो कि परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हाँ जी, उन बातों को जाने ताकि वो उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, ये बहुत ही गहरी बात, आज ही जब मैं सुबह ये सरमन को प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे बहुत ही गहरी बात परमेश्वर ने सिखाई कि हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर ने हमें कौन सी चीजें दे दी, लेकिन कौन बता रहा है? यहाँ पे क्या लिखा कुरिन्थियों में? दोबारा पढ़ें जोर से। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। हम उन बातों को जाने जो कि परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम अनजान तब तक, बहुत सी बातें परमेश्वर आपको ऑलरेडी दे चुका, लेकिन जानते नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो जान पाएंगे कि ये बात तो मेरे पास है, ये सामर्थ्य तो मेरे पास है, ये अधिकार तो मेरे पास है। बहुत से क्रिश्चियनों को, मसीही लोगों को डॉक्टरों के पास दौड़ते जब भी कोई परेशानी आती, मुसीबत आती, लड़ाई झगड़े पड़ते, उनको पता ही नहीं हमारे पास कौन सा अधिकार है। जानते ही नहीं हमारे पास सामर्थ्य है कि नहीं है। डोल जाते जब दुनिया के लोग अलग अलग बातों के साथ आपके सामने आते तो हम भी डोल जाते। हाँ, आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है। इंसान जो कि परमेश्वर का है वो नहीं जानता उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। अधिकार के साथ जब हम प्रार्थनाओं को करते तो क्या हो जाता? असंभव चीज संभव हो जाती। लेकिन ज्ञान नहीं कि क्या चीज है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता? कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान भी यहां पे परमेश्वर की, ये दूसरा पहला कुरिन्थियों 2:12 में लिखा कि वो ज्ञान कि हमारे पास क्या है जो कि परमेश्वर ने दिया है, उस चीज का ज्ञान कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। दूसरा कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, और पवित्र आत्मा की, है ना। जब मैं आखिरी प्रार्थना करता हूं तो क्या बोलता हूं? परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और अनुग्रह, और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता में क्या होता है? जब मैं नरिंदर का सहभागी हो जाऊंगा तो ये अकेला काम करेगा? नहीं, इसके साथ कोई है जो कि इसका सहभागी होकर इसके साथ
वो सामर्थ्य के साथ चल रहा है, ताकि ये चूके ना, घबराए ना, ये ना सोचे कि ये मुश्किल, ये कठिन परिस्थिति मुझे हरा देगी। क्या होगा? तब उसको पता होगा कि मेरे साथ कोई सहभागी है। हरविंदर अगर अकेला चलता रहेगा तो शायद मात खा जाए, लेकिन जब कोई सहभागी साथ है, और वो सहभागी पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ के रूप में हमारे साथ है, सहायक के रूप में हमारे साथ है, एक दोस्त के रूप में हमारे साथ है, एक रक्षक के रूप में, एक सलाहकार के रूप में जब हमारे साथ है, तो क्या होगा? कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे अपने आप से बहुत सी चीज़ें असंभव है, इसी कारण हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अभी जब हम आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे तो सभी लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू उस पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में भी भर। अगर मैं लायक नहीं हूँ, वो हर एक बात जो आपको याद आती कि परमेश्वर मैं ये गुनाह करता हूँ, आज मैं इस गुनाह को, इस गंदी बात को अपने जीवन से निकाल देता, ताकि तू अपनी पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उड़ेल सके। क्योंकि जब उड़ेलेगा तो सभी बातों का एक निचोड़ वही होगा कि हमको स्वर्ग राज तक चलने की सामर्थ्य मिल जाएगी। संभल कर, प्रेज़ द लॉर्ड, सहभागी कोई हो गया है हमारे साथ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनकर हमारा सहभागी हो गया। आइए सभी लोग खड़े हों, आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे।